हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। बीएससी फर्स्ट ईयर में आप सभी ने मैट्रिसेस में ट्रांजुगेट मैट्रिक्स पढ़ ली थी और उसकी थ्योरम्स पढ़ ली थी और लास्ट हमने यूनिटरी मैट्रिक्स और थ्योरम और उसके बाद हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन पढ़ा था। आज हम हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन का डिडक्शन देखेंगे और उस पर बेस्ड थ्योरम देखेंगे। तो देखिए हमारे पास है हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का डिडक्शन। हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन का हमें क्या देखना है, इंपॉर्टेंट डिडक्शन देखना है। ठीक है, डिडक्शन देखेंगे। दो तरीके हैं इसमें। देखिए पहला क्या है, लेट ए इक्वल ए आई जे n क्रॉस n बी ए हर्मिशन मैट्रिक्स। देन हर्मिशन मैट्रिक्स है तो देन क्या कंडीशन होती है, ए आई जे इक्वल ए बार जे आई, कंजुगेट बराबर होता है। अब क्या इसमें कंडीशन है, फॉर i इक्वल j के लिए क्या होगा, ए आई इक्वल ए बार आई होगा, यानी दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। तो ये जो यानी कि डायगोनल्स के एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, रियल नंबर को शो करेंगे। इट इज ट्रू फॉर रियल वैल्यूज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में दूसरा, लेट ए इक्वल ए आई जे एन क्रॉस एन क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हर्मिशन मैट्रिक्स। बी ए स्क्वायर हर्मिशन मैट्रिक्स, बी ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, देन ए आई जे इक्वल माइनस ए बार जे आई। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ एक कंडीशन है कि हम क्या करें, देखिए ए आई जे यानी कि ए आई जे आप लिख दो फॉर आई इक्वल जे के लिए। तो आई इक्वल जे के लिए देखिए क्या आएगा, ए आई प्लस ए आई बार आ जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का। दैट इम्प्लाइज 2a आई इक्वल 0, दैट इम्प्लाइज ए आई इक्वल 0। अब ये इक्वल में 0 है तो देखिए एक कंडीशन हम लेते हैं, ए आई जे एक्स प्लस आइटा वाई और ए बार आई जे इक्वल एक्स माइनस आइटा वाई। ठीक है, या आई ले लो कंडीशन। तो दोनों का ऐड करोगे तो दोनों का ऐड देखिए, एक्स प्लस आइटा वाई प्लस एक्स माइनस आइटा वाई, इसमें रखोगे तो दोनों के इक्वल क्या होगा, 0। आइटा वाई से आइटा वाई कट गया, यहाँ पर देखिए 2x इक्वल क्या होगा, 0। दैट इम्प्लाइज x इक्वल हमारे पास क्या आएगा, 0 होगा। अब ये देखिए x इक्वल 0 होगा तो ए आइटा x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा, आइटा y। और यहाँ ये कंडीशन आप मत शो करो, ठीक है, क्योंकि ये अगर रियल आ जाएगी फिर वैल्यू ये नहीं दिखाएंगे हम फिर।
क्या कर रहे हैं, यहाँ पर i इक्वल जे, यहाँ इसको लिख दूंगी मैं आई आई प्लस ए आई आई बार इक्वल 0, और ए आई आई की वैल्यू x प्लस आइटा वाई और ए बार आई आई की वैल्यू x माइनस आइटा वाई। तो अभी क्या होगा, x प्लस आइटा वाई प्लस में x माइनस आइटा वाई से आइटा वाई कैंसिल हो गया, 2x, x इक्वल 0। तो ए आइटा की वैल्यू क्या होगी, सॉरी ए आई आई की वैल्यू क्या होगी, आइटा वाई। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 होगी तो आइटा वाई आएगी, और आइटा की वैल्यू क्या होती है, √-1 y। तो इट इज इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी कह सकते हो, ठीक है। देखिए स्क्यू हर्मिशन और हर्मिशन मैट्रिक्स के दो डिडक्शन है, पहला रियल वैल्यू को फाइंड आउट करेगा और दूसरा ये कहेंगे इमेजनरी पार्ट को शो आउट करेगा। अब लेट ए इक्वल ए आई जे n क्रॉस n बी हर्मिशन मैट्रिक्स, देन ए आई जे इक्वल ए जे ए बार जे आई। फॉर आई इक्वल जे क्या होगा, आई रख दोगे जे की जगह, तो ए आई आई इक्वल ए बार आई आई। ये कब ट्रू होगा, जब दोनों वैल्यू कब ट्रू होंगी, जब बराबर होंगी, जब वो वैल्यू कैसी हो, रियल हो। अब देखिए सेकंड है, लेट ए इक्वल ए आई जे n क्रॉस n बी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, देन ए आई जे इक्वल ए बार, माइनस लगा दिया, क्यों, स्क्यू हर्मिशन में क्या आता है, माइनस आता है, ए माइनस ए बार जे आई, और क्या आएगा, आई इक्वल जे के लिए ए आई आई प्लस ए बार आई आई इक्वल 0। यहाँ देखिए ए आई आई क्या माना, x प्लस आइटा वाई, ए बार आई आई क्या माना, x माइनस आइटा वाई माना, तो x प्लस आइटा वाई प्लस x माइनस आइटा वाई इक्वल 0, दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। अब ए आइटा की ए आई आई की वैल्यू आइटा वाई और -1 रही है, वैल्यू रख दी। इंपॉर्टेंट डिडक्शन इसलिए है क्योंकि हो सकता है थ्योरम में आगे काम में आ जाए, वैसे मेरे हिसाब से कोई काम में नहीं आएगी, लेकिन एक बार आप इसे पढ़ना जरूर। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आगे हम थ्योरम करेंगे। थ्योरम है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन पहला है ए इज हर्मिशन इफ डबल इफ, यानी इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, ये इफ का साइन है, दोनों पार्ट एक साथ, ए इफ ए स्टार इक्वल माइनस ए, ए स्टार की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए होगी। अब देखिए कि क्या है थ्योरम, क्या कह रही है। देखिए सबसे पहले आप समझिए ए एक कैसी मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये इफ एंड ओनली इफ में मैंने बताया था, इफ पार्ट होता है, एक ओनली इफ पार्ट होता है। पहले हम इफ पार्ट को प्रूफ करते हैं, यानी ये वाला साइन, फिर ओनली इफ पार्ट को प्रूफ करते हैं, यानी कि ये वाला साइन। तो यानी कि ए इज हर्मिशन, तो पहली कंडीशन कहती है ए इज हर्मिशन, ठीक है, हर्मिशन है, तो दैट इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, ए स्टार इक्वल ए होना चाहिए, ये हमें शो करना है। दूसरे कंडीशन में हम लेके चलेंगे ए स्टार इक्वल ए, तो दैट इम्प्लाइज ए इज हर्मिशन, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो अब इसको अलग अलग प्रूफ ना करके हम इस साइन को ये वाला
और यहाँ पर ये वाला, इन दोनों को इकट्ठा लेके चलेंगे तो ये आएगा इस तरीके से साइन। तो जो थ्योरम होगी वो दोनों पार्ट एक साथ चलेंगे, इसलिए इफ पार्ट को हम तोड़ेंगे नहीं, ओनली इफ और इफ पार्ट दोनों साथ में लेके चलेंगे। तो ए इज हर्मिशन इफ ए स्टार इक्वल ए इज स्क्यू हर्मिशन इफ ए स्टार इक्वल माइनस ए। देखिए ए इज हर्मिशन और इफ ए स्टार इक्वल क्या है, ए है, तो इसका प्रूफ देखिए, लेट ए इक्वल ए आई जे एन क्रॉस एन बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स मान ली, स्क्वायर मैट्रिक्स मान ली। अब स्क्वायर मैट्रिक्स मानी तो देखिए क्या आएगा, पहली कंडीशन हम लेंगे ए इज हर्मिशन, हर्मिशन, तो हर्मिशन की कंडीशन क्या होती है, हर्मिशन की कंडीशन क्या होती है, ए आई जे इक्वल ए बार जे आई, बाई डेफिनेशन ऑफ हर्मिशन। बाई डेफिनेशन लिख दूं मैं इधर, बाई डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन से। अब देखिए मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ, ए आई जे इक्वल ए बार जे आई, या ऐसे लिख दो ए बार जे आई, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। क्यों, कैपिटल ए दिखा सकते हैं, ए बार यानी कि कैपिटल ए के एलिमेंट से ए आई जे। अब देखिए ए आई जे इक्वल ए बार, तो ए बार जे आई को हम आप एक्सचेंज करोगे तो ए बार या ए ट्रांसपोज का कंजुगेट, और यहाँ क्या आ जाएगा, आई जे। क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ परिवर्त यानी ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज किया तो जे जो यहाँ रो थी वो कॉलम हो जाएगी, कॉलम था वो रो हो जाएगी, बाय ट्रांसपोज प्रॉपर्टी। और ट्रांसपोज प्रॉपर्टी से हो गया तो इसको मैं, इसको क्या कह सकती हूँ, ए आई जे कह सकते हैं। यहाँ ए का ट्रांसपोज और स्टार क्या हो गया, क्या हो गया बताओ, ए स्टार हो गया। और ये क्या आ गया, इसको क्या डेफिनेशन लिखेंगे, बाय ट्रांजुगेट डेफिनेशन। ट्रांजुगेट की डेफिनेशन से, अब ट्रांजुगेट की डेफिनेशन से लिखा तो अब बताओ आई जे हटा दूं तो यानी कि ए इक्वल क्या आ गया, ए स्टार, या ए स्टार इक्वल क्या आ गया, ए आ गया। ये हमें क्या प्रूफ करना था, तो यानी कि इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, लेट ए इक्वल ए आई जे एन क्रॉस एन बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए इज हर्मिशन, हर्मिशन होगी तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा, ए आई जे इक्वल ए बार जे आई बाई डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी, हर्मिशन मैट्रिक्स की। तो ए आई जे यहाँ क्या हो जाएगा, ए बार जे आई, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए आई जे ए बार टी, ए टी बार आई जे बाई ट्रांसपोज प्रॉपर्टी। ट्रांसपोज प्रॉपर्टी से क्या होता है, आई और जे को एक्सचेंज करोगे तो यहाँ किसका साइन आएगा, आपके पास ट्रांसपोज का साइन आएगा, और कंजुगेट का साइन ऑलरेडी है। अब देखिए ए स्टार और ट्रांसपोज, सॉरी ए ट्रांसपोज और कंजुगेट दोनों किसका साइन होता है, स्टार लगा सकते तो स्टार लगा दिया। यहाँ ए स्मॉल ए किसका एलिमेंट था, ए का था, तो आई जे केवल रो और कॉलम को शो कर रहा है। तो अब बताओ रो और कॉलम की संख्या हटा दूं तो ए इक्वल क्या आ गया, ए स्टार आ गया, ये आ गया। तो यही आपको क्या प्रूफ करना था, फर्स्ट में प्रूफ करना था। और देखिए ये साइन इफ और ओनली इफ वाला जो पार्ट है ना, इफ वाला, ये साइन इफ का ही है कि दोनों पार्ट साथ में लेके चले, हमने सॉल्व कर दिया। LHS से RHS, RHS से LHS नहीं निकाला, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए, अब हम बी पार्ट प्रूफ करेंगे। सिमिलरली हो जाएगा बी पार्ट, बस माइनस साइन आएगा। देखिए
A is skew Hermitian मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो क्या लिखूंगी मैं, implies if and only if का साइन aij इक्वल माइनस ए बार जे आई, यही हो जाएगा ना, एक्सचेंज वैल्यू क्या हो गई ए बार जे आई। अब आगे देखिए, इसको मैं ए आई से पढ़ा रहने दूं, इसको क्या लिख सकते हो माइनस ए जे आई बार, बाय डेफिनेशन ऑफ ये कह सकते हैं जानते हैं हम कि किससे लिख सकते हैं, ए बार जे आई से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ए आई जे इक्वल यहाँ ए का ट्रांसुगेट और फिर लगाएंगे, क्यों, आई और जे को हमने एक्सचेंज कर दिया बाय ट्रांसपोज प्रॉपर्टी। रो और कॉलम आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। अब देखिए आई जे आ गया, अब क्या लिख सकते हैं इसको लिख दूंगी मैं क्या, ए आई जे माइनस ए का ट्रांसपोज कंजुगेट, और ए का ट्रांसपोज कंजुगेट क्या होगा, स्टार क्या डेफिनेशन होगी, तो आई जे। अब ये किसी प्रॉपर्टी से है बताओ, ये ट्रांसुगेट की प्रॉपर्टी से है, ट्रांसुगेट की प्रॉपर्टी से आ गया। अब आई जे तो केवल रो और कॉलम को शो कर रहा है, यानी कि मैट्रिक्स किसके बराबर आ गई, ए इक्वल क्या आ गया माइनस ए स्टार आ गया, और ए स्टार इक्वल माइनस ए लेके आना तो हम इसको ऐसे, इसको इधर ले आए माइनस को, तो क्या आएगा हमारे पास में माइनस ए इक्वल ए स्टार आ गया। ये आपका प्रूफ हो गया, माइनस आ गया यहाँ, ठीक है। क्या हुआ, लेट ए इक्वल ए आई जे एन क्रॉस एन बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और बी पार्ट है ए इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, तो क्या आएगा ए आई जे इक्वल माइनस ए जे आई, और क्या है कंजुगेट का साइन है, तो यहाँ क्या होगा ए आई जे माइनस ए बार जे आई। क्यों लिख सकते हैं, कैपिटल ए के रूप में लिख सकते हैं, एलिमेंट ही तो है, और फिर यहाँ पर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगा दी, तो जे आई किस में एक्सचेंज हो गया, आई जे में, तो यहाँ रह गया आई जे। अब ए आई जे को हम क्या लिख सकते हैं, ए आई जे लिख सकते हैं ना, ए कैपिटल ए एलिमेंट है तो ए, और आई जे केवल रो को शो कर रहा है, यहाँ माइनस साइन बाहर है, ये ए ट्रांसपोज और कंजुगेट का साइन क्या हो गया, स्टार हो गया बाई ट्रांसपोज प्रॉपर्टी। अब ए इक्वल क्या हो गया माइनस ए हो गया, अब क्या होगा दैट इंप्लाइज माइनस ए इक्वल ए स्टार, ये हो गया आपका बी पार्ट, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आ गई, इस थ्योरम से एक डेफिनेशन निकल के आ गई, वो है देखिए क्या है, अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। of Hermitian and square Hermitian matrix। अल्टरनेट का मतलब है वैकल्पिक परिभाषा, ठीक है। वैकल्पिक परिभाषा को ये कह सकते हो, अगर आपके पेपर में पूछी जाए कि हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है, तो आप चाहे वो वाली दे दो, चाहे अब जो मैं करवा रही हूँ वो वाली डेफिनेशन दे दो, और बेस्ट रहेगा कि आप दोनों ही बता दो। तो क्या है, इफ ए बी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन A is Hermitian A is Hermitian, that implies A star इक्वल क्या होगा, A होगा।
अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके बाद वो अगर हर्मिशन है तो ए स्टार इक्वल क्या होगा, ए होगा। एंड ए इज स्क्यू हर्मिशन दैट इम्प्लाइज ए स्टार इक्वल क्या होगा, माइनस ए आएगा। ये आ गई अल्टरनेट, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए अगर हर्मिशन कहलाएगी कब, जब ए स्टार इक्वल ए हो जाए, और ए इसकी हर्मिशन कहलाएगी जब ए स्टार इक्वल क्या हो जाए, माइनस ए हो जाए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम को पढ़ते हैं। अब देखिए अब है एक थ्योरम, if A and B are unitary matrices of the same orders, then AB and BA are also unitary matrix. मैट्रिसेस अच्छी थ्योरम है, इजी भी है और अच्छी थ्योरम है। क्या बोला है, इफ ए एंड बी आर यूनिटरी मैट्रिक्स गिवन है, ए और बी कैसी मैट्रिक्स गिवन है आपको, यूनिटरी मैट्रिक्स गिवन है, ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब उनके ऑर्डर सेम है, n बाई एन की है तो n बाई एन की, m बाई एन की है तो m बाई एन की, एंड देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो यूनिटरी मैट्रिसेस। ये हमें प्रूफ करना है, तो लेट हम मानेंगे क्या, हमारे पास है क्या गिवन में, let A and B are unitary matrices, unitary matrices है, that implies यूनिटरी मैट्रिसेस है तो पहली कंडीशन ए के लिए बताओ, ए यूनिटरी होगी तो यूनिटरी की आपकी डेफिनेशन क्या है, ए स्टार इक्वल आई, तो ए स्टार इक्वल क्या होगी, आई, और बी स्टार इक्वल क्या होगा हमारे पास, आई। दोनों अलग अलग गिवन है, एक साथ नहीं है। अब ये बोला ए बी एक साथ लेना है, नाउ वी हैव टू प्रूव ए बी आल्सो यूनिटरी मैट्रिसेस। ए बी भी कैसी है, यूनिटरी मैट्रिसेस है। अब यूनिटरी मैट्रिसेस है यानी कि ए और बी दो यूनिटरी मैट्रिसेस है, तो ए स्टार इक्वल क्या आया, आई, और बी स्टार इक्वल क्या आया, आई। ठीक है, ये तो डेफिनेशन से हो गया, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब बोला है ए बी को आपको क्या शो करना है, यूनिटरी मैट्रिक्स शो करना है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स यानी कि ए बी पूरी एक मैट्रिक्स मानी जाएगी, तो ए बी का मल्टीप्लाई किससे होगा, ए बी के स्टार से होगा, ए बी इंटू ए बी स्टार इक्वल क्या आना चाहिए, आई। क्यों, क्योंकि ये पूरी एक मैट्रिक्स मानी जाएगी, ए बी कंबाइंड है ना, तो कंबाइंड है तो कंबाइंड एक क्या मानी जाएगी, पूरी मैट्रिसेज मानी जाएगी ए बी। तो ए बी का मल्टीप्लाई ए बी स्टार से करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। ये मैथमेटिकल रूप है। अब देखिए एलएचएस लेके चलेंगे हम, ए बी स्टार, अब ये तो होगा ए बी, इसको खोल सकते हैं आप किससे, बी स्टार ए स्टार, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज भी क्या होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज होता है, तो ए बी स्टार का मतलब क्या हो गया, बी स्टार ए स्टार हो गया।
अब कौन सी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी लिखोगे, ब्रैकेट में लिखनी पड़ती है इसमें, सिंस ए बी स्टार इक्वल बी स्टार ए स्टार। अब देखिए आगे क्या होगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, बी बी स्टार और ए स्टार मल्टीप्लीकेशन में है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिविटी। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हो गया, तो अब बी बी स्टार बताओ क्या होगा, आई हो जाएगा, ए आई ए स्टार बाई इक्वेशन 1 से। तो अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में ए आई ए स्टार लिख दूं, लिख सकते हैं, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आप इसको पूरा लिख लेना, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए आई इक्वल क्या हो जाता है बताओ, यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में हो तो वापस क्या आती है, वही मैट्रिक्स आती है, तो ए बच गया और यहाँ ए स्टार था। अब ये क्या हो गया बताओ, आई हो गया बाई इक्वेशन 1 से। तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट आ गया, RHS पार्ट आ गया, यानी कि हम क्या लेके चले थे, ए बी LHS पार्ट लेके चले थे, ए बी का स्टार। तो ए बी इंटू ए बी का स्टार कैसे खोलेगा, ए बी एज इट इज रह जाएगा, ए बी का स्टार यानी बी स्टार ए स्टार, प्रॉपर्टी लिख दी। अब बी बी स्टार आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ए एज इट इज और बाहर ए स्टार रह गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये बी बी स्टार क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा, ए एज इट इज है, ए स्टार आगे आ गया और ये इक्वेशन नंबर 1 से हो गया। अब ए आई का मल्टीप्लिकेशन करा तो क्या आ गया, ए स्टार आ गया बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए ए आई का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कौन सी मैट्रिक्स आएगी, वही मैट्रिक्स वापस आएगी, ए आ गई, ए स्टार हो गया, ए स्टार इक्वल क्या आ गया, आई आ गया, ये RHS आ गया। तो ये था मतलब कौन सा प्रूफ, ए बी। सिमिलरली हम किसको प्रूफ कर देंगे, सिमिलरली लिख दो बी ए, तो बी ए में यहाँ पर बी ए हो जाएगा, सेम करोगे तो सेम आएंगे, आप करके देखना। तो सिमिलरली बी ए ऑल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स, बी ए भी कैसी होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। तो आप उसका भी प्रूफ देख लेना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ये थे हमारी कुछ डेफिनेशंस और उस पर बेस्ड हमारे एग्जाम थ्योरम्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस जो मतलब थ्योरम्स हैं इन पर बेस्ड एग्जाम्पल्स क्लियर करेंगे और हमारा ये लगभग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो हम एग्जाम्पल कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें हमने स्क्यू हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की डेफिनेशन बता रखी है, तो आप एक बार उसको ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।